अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज हम बात करने आए हैं नेपच्यून की। ठीक है, नेपच्यून एक ऐसा स्टार है जो 165 साल पूरे एरीज टू पाइसेस जो है ये रूल करता है 165 साल में। मतलब एक जनरेशन पूरा कह लें कि एक पूरी जनरेशन गुजर जाए, मतलब इतना इसका लॉन्ग पीरियड होता है। एरीज से पाइसेस तक आने में इसको 165 साल लगते हैं। ठीक है, अब ये आया हुआ है नेपच्यून जो है ये अभी पाइसेस में आया है, रेट्रोग्रेड हुआ है। इसने री एंट्री की है पाइसेस में, और ये री एंट्री की है इसने लास्ट वीक। सही है, ये जनवरी या फरवरी तक ये रहेगा पाइसेस में। अच्छा, अब ये पाइसेस में रहेगा जनवरी फरवरी तक, और फिर ये चला जाएगा एरीज़ में। ठीक है, तो समझ लें कि ये बहुत बड़ा नेपट्यून जो है ना वो करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इट मींस नेपट्यून मींस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया कि ये रूल करता है जैसे समंदरों को। इसका अपना पाइसेस जो है ना, ये वाटर साइन पाइसेस इसका अपना घर है। ठीक है, ये वाटर साइन को समंदरों को रूल करता है। तो ये वाटर साइन जो है पाइसेस इसका अपना घर है। ये अभी यहाँ जनवरी फरवरी तक रहेगा, फिर ये चला जाएगा एरीज़ में। फिर एरीज़ में ये अपना पूरा अरसा गुजारेगा। अच्छा, अब आप लोग ये देखें। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार हमारा तो, क्योंकि नॉर्मली लोगों को सैटर्न का पता होता है, या फिर सैटर्न का पता होता है, या फिर जुपिटर का पता होता है, या नॉर्मली स्टार्स होते हैं। तो ये प्लूटो हो गया, नेपच्यून हो गया, ये पूरे एक सालों साल ये रहते हैं। एक पूरी जनरेशन मतलब कंप्लीट हो जाए। प्लूटो किसी भी एक हाउस में 20 साल रहता है, इसी तरह नेपच्यून जो है वो एक हाउस में 14 साल रहता है। अब अगर आप लोग अच्छा, अब आप लोग देखें कि 2011 में जो है कितना डिफरेंट था ना। मतलब इतना नेट नहीं था, इतना सोशल मीडिया नहीं था, लाइफ लोगों की बहुत डिफरेंट थी। लेकिन अब ये 2025 एज़ कम्पेयर टू 2011 कितनी चेंजेस आई हैं। तो अब ये नेपच्यून जो है वो जब था पाइसेस में, और अब ये एरीज़ में आ गया है। अब ये यहाँ रहेगा, तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग देखेंगे। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन एक आएगी। तो मैं अभी आपको ये हर स्टार से रिलेटेड दो दो लाइनें बताऊंगी कि किस स्टार पे नेपच्यून क्या इफ़ेक्ट करेगा, आपके किस खाने में है, आपकी स्टार के कौन से, मतलब सन साइन, मून साइन, वीनस जो भी हो, मैं उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार सब सही जा रहा है, लेकिन फिर ऐसा क्या इशू है कि जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो इस तरह के स्लो मूविंग स्टार्स होते हैं, नेपच्यून है, प्लूटो है, इसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में। ठीक है, जैसे प्लूटो, इस पे फिर कभी हम वीडियो करेंगे। प्लूटो आया है एक बहुत बड़े अरसे के बाद, कैप्रिकॉन में ये रहा 20 साल, और अब ये आया है जी इक्वेरियस में है प्लूटो। ठीक है, तो एक प्लूटो जो है वो रिवॉर्ड दे के जाता है, लेकिन जो है ना क्या होता है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना। तो अब नेपच्यून का आप लोग समझ लें कि नेपच्यून जो है ना वो इल्यूजन लेकर आता है। सही है, जैसे वो कहते हैं ना कि जी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख्वाब में गुजर गई। अच्छा, हकीकत ये थी। तो नेपच्यून जो है ना वो आपको इल्यूजन लाता है, वहम, इल्यूजन, गलत फहमी, ये लेकर आता है। तो मैं फिर अब आपको बताती हूँ सारे स्टार्स के उससे कि ये आप लोगों के स्टार पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। हाँ जी, अब बारी है वर्गो की। ठीक है, वर्गो, हम नेपच्यून की बात कर रहे हैं, और नेपच्यून जो है ना ये आपने स्टार्ट से वीडियो लाजमी देखनी है। मैंने पूरा इसके बारे में डिटेल बताई है नेपच्यून की, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। स्टार्ट में मैंने पूरा नेपच्यून के बारे में बताया कि नेपच्यून क्या स्टार है और ये कितने साल आपके हाउस में रहेगा। ये आपके 7th हाउस को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, 7th हाउस जो होता है वो होता है लीगली रिलेशनशिप का, हस्बैंड वाइफ का कह लें, आपकी कोई पार्टनरशिप है उसका कह लें। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है अपने रिलेशनशिप में, और अपनी दोस्तियों में बहुत संभल के आपने दोस्तियाँ करनी है। क्योंकि नेपच्यून क्या है, इल्यूजन है। बाज़ औक़ात जो चीज़ आपको बहुत सही लग रही होती है और वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इसी तरह पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप में आपको लगे कि नहीं जी ये बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन बाद में जाके वो आपको लॉस करे। तो आपने इसमें भी केयरफुल रहना है। और इन दौरान हमारे बहुत सारे वर्गो लोग जो हैं वो इन लव हो सकते हैं। आपको लगेगा नहीं जी यही मेरा सोलमेट है, यही सब कुछ है, तो उसमें भी बहुत केयरफुल रहना है। बहुत सोच समझ के आपको
इसमें क्योंकि आपका ये 7th हाउस कर रहा है। 7th हाउस होता है जी मैरिज रिलेशनशिप, लीगली रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का। तो उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है, ट्रस्ट किसी पे आसानी से नहीं करना है। और आपने देखना है कि पास्ट में आपने क्या गलतियाँ की। होता है ना कि बाज़ औक़ात आपने किसी को भाई बड़ा देवता बनाया हुआ था, मतलब कह लें कि बड़ा कुछ समझा हुआ था, और फिर क्या होता है कि नहीं जी ये तो कोई आम सा बंदा था। तो ये आपको बहुत सारे आपके ना वो होते हैं ना कि यार भरम, वो टूटेंगे कि अच्छा मैंने इसको क्या करा था। तो आपको एक्चुअली बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। ठीक हो गया? हाँ जी, अब बारी है लिब्रा की। सही है। अच्छा जी, लिब्रा आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट से देखनी है। मैं बात कर रही हूँ नेपट्यून की। सही है। नेपट्यून आप स्टार्ट से वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, 2025 मार्च से लेके अक्टूबर तक ये नेपट्यून आपके था 7th हाउस में। तो आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि आपकी रिलेशनशिप में, या फिर कह लें एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर आपकी पार्टनरशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए होंगे ना, कि आपको मतलब 6 महीने में आपने देखा होगा कि जी पार्टनरशिप में इश्यूज़ आ गए, क्योंकि ये 7th हाउस में था 6 महीने के लिए, और ये अब दोबारा से री एंटर आपके हुआ है 6th हाउस में। तो 6th हाउस में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जी पास्ट में मैंने कहाँ नुकसान करा था, कोई सी जॉब स्विच की थी तो वो कैसे की थी। आपको अपनी सेहत का, जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स थी सेहत के, वो अब सही हो जाएंगे। और आप में रूहानियत एकदम से रूहानी, आपको मज़हब से बहुत क्लोजनेस जो है, आप जिस भी मज़हब से रिलेटेड है आपको मज़हब से बहुत क्लोजनेस फील होगी ना। और आप अपनी सेहत का खुद से ख्याल रखने लगेंगे, क्योंकि ये अब आपके ये 3 महीने रहेगा आपके छठे खाने में, फिर ये चला जाएगा 7वें खाने में। तो आपने अपने सेहत का ख्याल रखना है। ठीक हो गया। और आपने ना देखना है कि पास्ट में आपने क्या गलतियाँ की। अगर पास्ट में आप बहुत पोलाइट थे एज अ बिज़नेस, एज अ जॉब, तो अब आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेंगे, इमोशनल नहीं होंगे। और अगर आपको लगता है कि जी काम आप कहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, तो आपका, क्योंकि आपकी ना इंट्यूशन बहुत तेज़ होगी इन दिनों में ना, आपकी सिक्स सेंस बहुत शार्प होगी। तो अगर आपको लगता है कि जी ये काम सही है तो वो सही है। और आपको ज़रा सा भी कुछ अगर हो कि जी नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो काम आप ना करें। एज अ बिज़नेस कह रही हूँ, एज अ कोई डिसीजन लेना है पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप में तो बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लें। ठीक है। अब ये फिर आपके 14 साल रहेगा आपके 7th हाउस में। ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं।